नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिरकार क्यों 39 साल के इतिहास में मारुति सुजुकी की एक भी कार नहीं बिकी अप्रैल महीने में। इसी के साथ जानेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना से आने वाली कंपनियों के लिए चाइना +1 जो नई स्कीम है उसको आज हरी झंडी क्यों दी है और भारत के किन किन राज्यों में विदेशी निवेश आने वाला है। इसी के साथ जानेंगे कि 2 हफ्ते के लिए बढ़ा हुआ लॉकडाउन भारत में किन किन जोनों में किस तरह की छूट भारत सरकार देने जा रही है। इसी के साथ जानेंगे कि भारत में अब तक कितने टेस्ट हुए हैं और कितनी क्षमता भारत अभी टेस्टिंग को लेकर बढ़ा सकता है। और दोस्तों इसी के साथ जानेंगे कि आखिरकार आज चाइना क्यों पूरी दुनिया को धमकी दे रहा है और सामान भी महंगे दामों में बेच रहा है। इसी के साथ जानेंगे कि चाइना ने आखिरकार क्यों 250 वेंटिलेटर ब्रिटेन को घटिया क्वालिटी के भेजे। यूके के डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर हमारे मरीजों को ही मार देंगे। इसी के साथ जानेंगे कि मार्क जकरबर्ग और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के बीच क्यों अमेरिका के बीच में ठन गई है। और इसी के साथ जानेंगे कि तुर्की के राष्ट्रपति अपने देश में कोरोना महामारी को लेकर किस तरह की बातचीत कर रहे हैं और S-400 के बारे में तुर्की से आज क्या बड़ी खबर आई है। तो वही दोस्तों इन सभी बड़ी खबरों को आज हमने जाना है। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक तो जरूर ही देखिएगा। तो दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां दोस्तों, मारुति सुजुकी की एक भी कार अब तक अप्रैल महीने में नहीं बिकी है। दोस्तों इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि मारुति सुजुकी भारत के 53% बाजार पर अपना कब्जा जमाए हुए है। स्विफ्ट, बलिनो जैसी टॉप की कारों के साथ साथ एक मिडिल वर्ग की फैमिली में मारुति सुजुकी एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। मगर इस मारुति सुजुकी के 39 सालों के इतिहास में एक भी कार अप्रैल महीने में नहीं बिकी है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हालांकि 2019 में 15 लाख गाड़ियां इस मारुति सुजुकी ने बेची थी। मगर दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि इस मारुति सुजुकी के प्लांट में 40,000 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। हालांकि दोस्तों ये एक इतनी बड़ी कार निर्माता कंपनी का ये हाल है, तो इसी के अलावा भारत में जो गरीब और दुकानों के दुकानदार हैं उनका क्या हाल होगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत के स्वर्णिम युग की ओर। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना से आने वाली कंपनियों को भारत लाने के लिए जो मुहिम भारत शुरू कर रहा है उसको हरी झंडी दे दी है। दरअसल भारत सरकार चाइना +1 नाम की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, जिसके तहत भारत के 12 राज्यों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार काम करेगी। हालांकि दोस्तों माइक पोम्पियो के साथ बातचीत में भारत ने अमेरिका को अपना एक पक्ष रखा है कि आप अपनी फार्मा बेस्ड जो भी कंपनियां हैं जो चाइना में थी और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आप चाइना से खरीदते हैं वही टेक्नोलॉजी अगर आप इंडिया में ट्रांसफर कर देते हैं तो हम आपको वही सामान सस्ते दामों में उपलब्ध करवा देंगे। हालांकि इसी को देखते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में फार्मा बेस्ड ये फार्मेसियों की जो फैक्ट्रीज होती हैं वो वहां पर भारत के 3 राज्यों में लगाए जाने के ऊपर काम चल रहा है। इसी के साथ यूपी में एग्रो बेस्ड के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनाने की भी बातें चल रही हैं। और उत्तर भारत को एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर भारत सरकार ले जाना चाहती है। और दोस्तों भारत सरकार भारत के 12 राज्यों में इस चाइना से आने वाली कंपनियों को निवेश करने के लिए आकर्षित कर रही है। हालांकि दोस्तों पूरी दुनिया में चाइना के खिलाफ आक्रोश बहुत है और इस तरह से अब पूरी दुनिया की कंपनियां भारत में आ सकती हैं अगर भारत एक युद्ध स्तर पर उनको अपनी सुविधाएं देगा तो। हालांकि भारत की मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी ने पहले ही संदेश दे दिया है कि हम युद्ध स्तर पर लोगों को सुविधाएं जरूर देंगे। वहीं दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है पाकिस्तान से। जी हां दोस्तों, भारत में जहां पर तेल के दाम भारत सरकार ने सेस लगाकर बढ़ा दिए हैं तो वहीं पाकिस्तान में 15 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया गया है और डीजल भी 27 रुपए सस्ता कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों इंटरनेशनल बाजार में जिस तरह से कीमतें धड़ाम से गिरी थी उस तरीके से
पाकिस्तान में महंगाई की दर को कम करने के लिए पाकिस्तान की जनता को राहत की खबर इमरान सरकार ने दी है और 15 रुपए पेट्रोल और डीजल 27 रुपए सस्ता कर दिया है। हालांकि सरकार का टैक्स 6 रुपए इस पेट्रोल और डीजल पर पाकिस्तान में जरूर बढ़ाया गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत के लॉकडाउन से। जी हां दोस्तों, 2 हफ्तों के लिए गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को आगे खींच दिया है और इसके जरिए अब भारत में 3 जोन एक मुख्य रोल अदा करेंगे और इन 3 जोनों के लिए अलग अलग छूटें भारत सरकार देने जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत में 640 जिले हैं, जिनमें से 130 जिले भारत के रेड जोन है। यहाँ पर केसों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार आ रही है और इसी के साथ 284 ऑरेंज जोन है, जहां पर केसेस कभी कभी आ रहे हैं या फिर 1-2 दिन छोड़कर आ रहे हैं और इसी के साथ ग्रीन जोन भारत में 379 है। हालांकि दोस्तों, भारत सरकार ने कहा है कि अगर रेड जोन में 21 दिनों तक कोई भी केस नहीं आता है तो वो ऑरेंज जोन में बदल जाएगा और अगर ऑरेंज जोन में 21 दिन तक कोई भी केस नहीं आता है तो वो ग्रीन जोन में बदल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ 640 जिलों का ये ब्यौरा आज सरकार ने दिया है, जिसके तहत ऑरेंज जोन वालों को छूट दी जाएगी कि आप टैक्सी और कैब और ऑटो रिक्शा वाले एक सवारी लेकर अपने काम धंधे को चला सकते हैं। हालांकि दोस्तों, रेड जोन में ये टैक्सी ड्राइवर वालों को छूट नहीं दी गई है। इसी के साथ ग्रीन जोन में एक बसेस को 50% की कैपेसिटी से चलाने के आदेश भी आज ग्रीन जोन में सरकार की ओर से दिए गए हैं। हालांकि अभी एक बेहतर लिस्ट आनी बाकी है, जिसके तहत पूरी जानकारी आपको मिल सकेगी। हालांकि वो बेहतर जानकारी अभी आई नहीं है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत में कितने टेस्टिंग किट भारत कर चुका है और भारत एक दिन में कितने टेस्टिंग किट टेस्ट कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की 288 गवर्नमेंट लैब और 97 प्राइवेट लैब और इसी के साथ 16,000 सैंपल कलेक्शन सेंटर पूरे के पूरे भारत में बनाए गए हैं। जी हां दोस्तों, 16,000 जगहों से भारत की सरकार इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए सैंपल इकट्ठा कर रही है और भारत फिलहाल एक दिन में 60,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है और इसी के साथ भारत अब तक 8 लाख टेस्ट पूरे कर चुका है। और इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि भारत अब अपनी कैपेसिटी को 1 लाख से ऊपर तक ले जाने के बारे में सोच रहा है और भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने कहा है कि हम बहुत जल्द टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने वाले हैं। हालांकि अमेरिका जैसा देश 4 लाख टेस्ट एक दिन में कर रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है चाइना से। जी हां दोस्तों, चालबाज चाइना अब अपनी अकड़ पूरी दुनिया को दिखा रहा है और पूरी दुनिया को धमकी दे रहा है कि अगर आपने हमारे सामान का बहिष्कार किया और हमारे नीतियों के खिलाफ अगर आप खड़े होते हैं तो हम आपको मेडिकल की सप्लाई ही नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, पहले तो इस वायरस के जरिए पूरी दुनिया में आतंक फैला दिया और जब पूरी दुनिया इस मेडिकल के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है तो चाइना ने न सिर्फ अपने दाम बढ़ाए बल्कि अब तो वो सीधी सीधी धमकी दूसरे देशों को देने लगा है कि हम आपको मेडिकल की सप्लाई ही नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सारा मामला यूरोप के एक देश नीदरलैंड के जरिए सामने आया है। दरअसल नीदरलैंड ने ताइवान को सपोर्ट करने के लिए ताइवान की अपनी एम्बेसी का नाम बदलकर नीदरलैंड ऑफिस ताइपी रख दिया है, जिस कारण से चाइना को बहुत बड़ा ऐतराज है। दरअसल चाइना का कहना है कि ताइवान उसका एक देश का एक हिस्सा है और उस पर उसी का ही कब्जा है और उसके अकॉर्डिंग ताइवान में कुछ भी गड़बड़ करनी है तो चाइना से मंजूरी लेनी होगी, जिसके तहत नीदरलैंड को बहुत बड़ी धमकी दी गई है और उन्हें कहा गया है कि इस महामारी से लड़ने के लिए आपको मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल जो भी दवाइयां होती हैं उनकी सप्लाई हम नहीं करेंगे। हालांकि नीदरलैंड में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4500 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 47,000 से ज्यादा केस नीदरलैंड में आ चुके हैं। हालांकि नीदरलैंड जैसा देश पहले ही चाइना की महामारी को सहन कर रहा है तो ऊपर से ये चाइना धमकी दे रहा है कि हम आपको मेडिकल सप्लाई ही नहीं देंगे। हालांकि दोस्तों, ये सही वक्त आ गया है जब मेडिकल से जुड़े हुए सभी उत्पादों से लेकर मेडिकल की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाइना से कंपनियां निकालकर भारत में लाई जाएं, क्योंकि चाइना चालबाज चाइना पहले पूरी दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाता है और फिर सस्ते दामों को महंगा करता है और फिर अपनी दादागिरी चलाता है। और दोस्तों, यही कारनामे अब बिल्कुल आंखों के सामने भी आ रहे हैं जब नीदरलैंड को चाइना ने सीधी सीधी धमकी दे दी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है ब्रिटेन से। जी हां दोस्तों, चाइना ने ब्रिटेन को 250 वेंटिलेटर भेजे हैं, लेकिन चाइना यूके के डॉक्टरों ने आज कहा है कि ये घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर चाइना की ओर से भेजे गए हैं। दरअसल 4 अप्रैल को ब्रिटेन में ये वेंटिलेटर भेजे गए थे, मगर ये वेंटिलेटर घटिया क्वालिटी के हैं। डॉक्टरों
डॉक्टरों का कहना है कि इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई करने की जो मशीन पेशेंट को देते हैं और जो ट्यूब ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, उस ऑक्सीजन की सप्लाई में जो हम ऑक्सीजन को सेट करते हैं उस हिसाब से वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, या तो उस पाइप में से ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी या फिर कम होगी, जिस कारण से मरीज इस वेंटिलेटर से ही मर जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी तो भी उस मरीज को खतरा है और अगर ऑक्सीजन कम जाएगी तो भी उस मरीज को खतरा है। हालांकि दोस्तों चाइना की ओर जब ब्रिटेन ने इस तरह का रुख अपनाया तो चाइना ने कहा कि ये हमारे देश के क्वालिटी स्टैंडर्ड का है और ये वेंटिलेटर हम एक एम्बुलेंस और एक चलते फिरते वाहन के लिए बनाते हैं, ना कि किसी हॉस्पिटल के लिए। मगर दोस्तों ब्रिटेन ने ये वेंटिलेटर मांगा तो अपने हॉस्पिटलों के लिए था, मगर चाइना ने भेज अपनी गाड़ियों के लिए दिया। बताइए दोस्तों, अब इस तरह का मजाक चाइना पूरी दुनिया के साथ कर रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, मार्क जकरबर्ग और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के बीच आज ठन गई है। दरअसल स्पेसएक्स के सीईओ कहते हैं कि अमेरिका को फ्री कर दिया जाए और इस महामारी के बीच अमेरिका में पूरी तरह से छूटें दे दी जाएं और इस महामारी को हल्के में लिया जाए। हालांकि दोस्तों अमेरिका पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुका है और अपने देश को चलाने के लिए अपने देश को पूरी तरह से खोल दिया है, लेकिन यही सी का ही नतीजा है कि महामारी इतनी तेजी से अमेरिका में फैली है और 10 लाख की गिनती को भी पार कर गई है। 11 लाख के करीब केस आ चुके हैं और इसी के बीच अब स्पेसएक्स के सीईओ बोल रहे हैं कि धंधों को चलाने के लिए अमेरिका को खोल दिया जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों अमेरिका में आपको बता दें कि फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि देश में इतनी जल्दी लॉकडाउन में छूट नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हालात बहुत गंभीर हैं और अगर इस तरह की छूट दी जाती है तो पूरे के पूरे अमेरिका को खतरा हो सकता है। और दोस्तों इसी के साथ अमेरिका में वो अपने बेरोजगारों की संख्या भी यहाँ पर 3 करोड़ की संख्या को पार कर गई है। हालांकि दोस्तों 3 करोड़ लोग बेरोजगार अमेरिका में हुए हैं, मगर सबसे ज्यादा बेरोजगार तो भारत में है, क्योंकि यहाँ पहले ही बेरोजगारों की संख्या बहुत थी और अब इस महामारी के कारण जो काम मंदे हुए हैं उस कारण से भी बेरोजगारों की संख्या यहाँ पर आसमान छू रही है। हालांकि आंकड़े यहाँ पर जारी नहीं किए गए हैं, सरकारी आंकड़े, लेकिन यहाँ बेरोजगारों की संख्या काफी ज्यादा है। मगर दोस्तों अमेरिका जैसे देश में जो सुपर पावर है वहां पर 3 करोड़ लोगों का बेरोजगार होना अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा दब्बा है। चलते वहीं दोस्तों इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही था। हमारा उद्देश्य आज आपको देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के बारे में सूचित करने का था। क्या हम इसमें कामयाब हुए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को अपने हाथ तक दिखाओ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।